बिंदास बोल हिंदुस्तान के मन की बोल और भाषा बोलने के लिए मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूं। बात हो रही है देश के कल की, भविष्य की। बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, और आज का नागरिक हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जा रहा है, इसको जब जेएनयू की तरफ देखते हैं, एएमयू की तरफ देखते हैं और जब जामिया की तरफ देखते हैं तो लगता है कि बड़ा चिंता का विषय। और इस चिंता के विषय में ही आज चिंता और चर्चा करने के लिए बिंदास बोल लेकर हम खड़े हैं कि आखिर जेएनयू का नचैया कौन है। कौन है ये तो हम कई बार बता चुके, लेकिन आज पुलिस ने भी इसको नंगा किया है। और इसलिए आज हमको समझना है कि इस देश को वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि इस देश के टुकड़े चाहने वाले लोगों के हाथों में नचैया की तरह खेल रही है, बड़ा गलत काम करे। आज का पहला क्या है मुद्दा डिटेल देखिए। जेएनयू में विरोध तो हुआ फीस बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन ये विरोध अब हिंदू और हिंदू संस्कृति के खिलाफ शुरू हो गया है। सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर स्टूडेंट्स की बात सुनी, लेकिन देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश होता चला गया। टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और वामपंथियों के इशारे पर था। प्रियंका गांधी जेएनयू जाती हैं और सिर्फ वामपंथी छात्रों से मिलती हैं। जेएनयू में दोनों तरफ से छात्रों के सिर फूटे, फिर प्रियंका दूसरे छात्रों से क्यों नहीं मिली। ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुआ। पुलिस और सेना के खिलाफ नारे लगने लगे, कश्मीर की आजादी के फिर से नारे लगने लगे। वहीं फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी टुकड़े टुकड़े के प्रदर्शन में पहुंच गई। दीपिका ने नारे तो नहीं लगाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही। ऐसे में दीपिका का विरोध शुरू हुआ। लोग दीपिका की फिल्म छपाक के टिकट वापस करने लगे। ऐसे में दीपिका के जरिए टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना सुल्फा बनाते और नारे लगाते पकड़े जाने लगे। पुरुष महिलाओं के भेष वाले दिखाई देने लगे। भारत की संस्कृति को तहस नहस किया जाने लगा। खुलेआम नंगापन शुरू हो गया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग भारत की संस्कृति के खिलाफ है? क्या भारत की संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है जेएनयू में? क्या भारत को फिर से गुलाम बनाने की साजिश हो रही है टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा? ऐसे ही कई सवाल हम सब के सामने हैं। इसके बाद में योगेंद्र ने खुद वो ग्रुप राजनेता जुट जाते हैं, राष्ट्रीय दलों के नेता जुट जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। लाइव में एबीवीपी की प्रतिक्रिया आ रही, देखते हैं। उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को भी सजा देनी चाहिए। एक और चीज जो एक कि वाइस चांसलर को पूरे मामले में जो है दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने माहौल खराब किया है कैंपस का। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का समय ये नहीं है। ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। ये समय है जेएनयू के साथ खड़े होने का। ये समय है जेएनयू के छात्रों को न्याय दिलाने का। ये समय है जो छात्र जेएनयू में घायल हुए हैं उनको न्याय दिलाने का। तो हम किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के ऊपर अभी ना जाकर के हम सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के छात्रों के न्याय की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो आज खुलासा किया है, कुछ फोटो भी जारी कर दिए हैं और जो क्लेम किया जा रहा था अब तक सिर्फ एबीवीपी पर ही जो है सुई घुमाई जा रही थी, अब वो दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जो सच्चाई है वो दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। आप देखेंगे कि जिन लोगों का हम नाम ले रहे थे, जो लोग पहले विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, आयशी घोष जो मॉब लिंचर को मॉब को लीड कर रही है नकाबपोश गैंग को, उनके खिलाफ एफआईआर है, बाकायदा आइडेंटिफाइड है। अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जो जिनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है, उनके खिलाफ सफिशिएंट सबूत मैंने दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड कराए हैं, जिन्होंने मुझ पर अटैक किया है। ये एक पूरा प्लान तरीके से साजिश था एबीवीपी को बदनाम करने का, जेएनयू एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मारने का। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और एबीवीपी के भी 2 कार्यकर्ताओं का नाम उसमें डाला गया है, जिनका एक का तो फोटो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, एक का व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी जांच होनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में उसका एडमिन होना बताया जा रहा है, ना कि उसमें कोई
हिंसा करते हुए, लाठी पत्थर फेंकते हुए, उसका ऐसा कोई एक्टिविटीज दोनों कार्यकर्ताओं का नहीं। तो जब राजनेता इसमें कूदते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं और फिर वहां न्याय सत्य कहां है ये नहीं देखा जाता। और बात जब कांग्रेस की नेता प्रियंका खान वड्रा की हो तो सत्य की अपेक्षा करना असंभव है। क्या हुआ वीडियो में ही मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जब वो वहां घायल छात्रों को मिलने जा रहे हो इस नाम से गई, लेकिन विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जब उनको कहा कि हमारे ऊपर भी हमला हुआ है तो कैसे इग्नोर किया, ये वाला वीडियो भी देखिए। ये विद्यार्थी टी शर्ट पहना विद्यार्थी है, प्रियंका इग्नोर करे और उनके सुरक्षा कर्मी उसको वहां से हटा रहे हैं। प्रियंका के साथ जो लोग हैं उसको हटा रहे हैं। सुनिए। इस वीडियो को आपको ध्यान से दोबारा इसलिए मैं सुनाने के लिए कह रहा हूं कि मित्रों घायल तो घायल होता है, अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी है, लेकिन कहीं आप पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद एक घायल आपका है और एक घायल आपका नहीं है, यह कैसे हो सकता है? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो वैसे भी गलत है। और खास करके आज जब दिल्ली पुलिस ने जिनको ये मिलने गई थी वही कैसे गुनहगार हैं जो कि विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वास्तव में वही दंगाई थे, ये जब पता चला है तब इस वीडियो की अहमियत और बढ़ती है। मैं प्रियंका खान वड्रा को कहूंगा कि इस वीडियो के लिए वो माफी मांगे कि वहां पर जाकर वो गुंडों को तो मिली लेकिन एबीवीपी के छात्रों को नहीं मिली। दोबारा देखिए यही वीडियो। आगे बढ़ते हैं। जेएनयू के इस तमाशे में कई प्रकार के जोकर भी है, कई प्रकार के गद्दार भी है और कई प्रकार के मूर्ख भी है। ऐसे ही गद्दारों के भी कई वीडियो है, क्योंकि ये जोकर, ये सर्कस, ये तमाशा जारी है देश की राजधानी में। किस किस को क्या कह रहे हैं जुबान पर कोई लगाम नहीं है। देखिए। वर्दी इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसी वर्दीधारियों को 68 सीआरपीएफ के जवानों को जब दंतेवाड़ा में मारा जाता है, यही के ये गद्दार पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और इसलिए इनके हर नारे में ये सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी पर होते होंगे तो वर्दी पर होते हैं। और इसलिए कश्मीर में दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, ये नारा भी देने से गद्दार पीछे नहीं रहते। इन लोगों की नशा वास्तव में क्या है? नशा तो मार्क्सवाद की है, लेनिन की है, माओ की है। ये नशा कहां कम पड़ गई? तो और भी कई नशा करते हुए वीडियो में पकड़े गए। दुख होता है हिंदुस्तान के छात्र का ऐसा वीडियो दिखाते हुए, लेकिन ये सत्य है। देखिए ये भी वीडियो। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब ये जो दिख रहा है, मैंने तो लाइव में कभी किसी व्यक्ति को ना देखा है, ना लाइव में देखा, लेकिन जो कह रहे हैं कि ये तो गांजा फूक रही है,
अब जो तरीका है उसके अंदर भरने का और वो दिख तो वही रहा है। देखिए, एक तरफ क्या रखा है, नारे रखे, और दूसरी तरफ मैडम खुलेआम कर रही है। क्या नशा है? फिर देखिए, अब ऐसे लोग ऐसे तो क्या बोलते हैं इसका मतलब नहीं है, लेकिन इनके इस नशा को भी समझना जरूरी है कि आखिर कौन सी नशा और क्या क्या इनको सप्लाई किया जाता है और आखिर क्या क्या देने के बाद होता है। आगे भी हमारे पास इसका वीडियो है, लेकिन हम उसको आगे दिखाना नहीं चाहते। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, हम आपके साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलेंगे, आपकी बात भी करेंगे और उसके साथ में आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे जेएनयू में और क्या क्या होता है। ये तो आपने देखा ही, जो जिसको गांजा फूकने का वीडियो कहा जा रहा है। सोचिए, ये आधुनिकता की, मॉडर्नाइजेशन की बात करने वाले लोगों पर क्या आरोप लग रहे हैं, वीडियो में पकड़े जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपको कॉल करना है थोड़ी देर बाद, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आपको अपनी बात को कहना है। अगला वीडियो और कुछ फोटो जेएनयू के बारे में आपकी ज्ञान के वर्धन के लिए जरूरी। देखिए, कुछ और भी आपके सामने दिखा रहे हैं जेएनयू के। बताइए, अब आप इनको क्या कहेंगे? ये अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। अब ये ब्रा पहन के क्रांति होती होगी तो बात और है, इनकी क्रांति की व्याख्या शायद ही होगी। ये फ्री कश्मीर का पहले नारा दिया, बाद में कहा कि फ्री का मतलब इंटरनेट। तमाम प्रकार के कई बल्कि तमाशा भी शब्द, तमाशा एक कलाकारों के लिए बोला जाने वाला, कला का उल्लेख करने वाला एक अभिनय और एक मनोरंजन का माध्यम है, इसलिए इनको तमाशा कहना भी गलत है। ये तमाशे को भी बदनाम करने वाला शब्द इन लोगों ने अपने हरकतों में जोड़ा है। इनके पीछे की सच्चाई क्या है, एक प्रोफेसर क्या बोलते हैं, आपको सुनना चाहिए। देखिए, जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तब इंदिरा गांधी जी को जो वामपंथी थे उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, और जब कोल्ड वॉर था तो कोल्ड वॉर में तो इंदिरा गांधी ने भारत को सोवियत के पक्ष के पास ले गई, वो है ना। तो तब एक क्विड प्रो क्वो हुआ था कि हमारे लिए आप क्या करेंगे। तो वामपंथियों के लिए उन्होंने एक प्रतिष्ठान बना दिया कि बस ये हमने आप जवाहरलाल नेहरू के नाम से हमने बनाया है, ये आप इसको चलाइए। तो इसमें ये इन्होंने ग्रामशी वगैरह की बात की, मार्क्स में भी बहुत समझने लायक चीजें हैं। तो उनका मार्क्स ने ये सवाल किया था कि जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होती है। तो ये इन्होंने मार्क्सवाद रिप्रोड्यूस कैसे होता है ये इन्होंने मास्टर कर लिया। कैसे कि पहले तो अपने सब अध्यापक भर दो, फिर उन्हीं के विद्यार्थियों को वहां भर दो, फिर उन्हीं का दोबारा अपॉइंटमेंट करवाओ, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वामपंथी ही चले वहां पे। तो ये वो वहां हो गया ज्यादातर, 100% नहीं हुआ, लेकिन सोशल स्टडीज में ज्यादातर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये एक, और देखिए हमारे जो पहले से सारे एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सब माइनॉरिटीज ही थे, जाकिर हुसैन, नूरुल हसन, इस तरह राधाकृष्णन जी को छोड़ करके। तो हमने ये चलाया था कि ये लेफ्ट लिबरल को ऐसा उनको ये दे देंगे, प्रतिष्ठान दे देंगे, उनके आर्काइव्स वहां रहेंगे उनकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जेएनयू एक्ट में भी कुछ सोशलिस्ट डॉगमा स्मगल कर दिया है। ये भी मैंने एक कॉलम में लिखा था, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैंने वो पॉइंट आउट किया था कि टोटली गलत है। साइंटिफिक सोशलिज्म के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, ये जेएनयू एक्ट के अंदर घुसेड़ दिया गया बाद में। ये तो टोटली गलत है कि सोशलिज्म साइंटिफिक नहीं है, ये सबको पता है, सूडो साइंटिफिक भी नहीं है। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, तो इस तरह से चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं चलेगा ज्यादा। ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। जब कांग्रेस, जो बात हमने आपको कई बार बताई है, ये प्रोफेसर साहब की वही बात दोहराती हुई मुझे दिखी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। क्योंकि हम जब कह रहे थे तो कई लेफ्ट लिबरल, तथाकथित लिबरल हमको कह रहे थे कि आप गलत बात बोल रहे। प्रोफेसर साहब ने कही बात, या हमारा दावा भी
कागज पर भी प्रूफ के साथ अवेलेबल है कि जो घटनाक्रम घटा वो क्या था। ये यूनिवर्सिटी कब बनी, कैसे बनी, क्या कानून बनाया गया, क्या ड्राफ्ट बिल हुआ, इसके बीज बोते समय ही इसको तय था कि यहां बबूल ही आने वाली है। लेकिन वास्तविक निसर्ग में आने वाली, प्रकृति में आने वाली बबल तो कहीं ना कहीं फिर भी काम आ सकती है, लेकिन यहाँ का बीज इतना विदेशी होगा और इतना विशाला होगा, कभी सोचा नहीं था। जो हिंदुस्तान पिछले 5 सालों से खास करके देख रहा है। यहाँ की एक छात्रा जब इसका वर्णन करती है तो देखिए क्या कहती है। 3 दिन से हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन से हम लोगों को मार रहे हैं। हमको टीचर्स बोल रहे हैं कि ग्रुप से निकाल दो ताकि इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए कैंपस में क्या हो रहा है। हम लोगों को आयशा वालों ने ये आरोप लगाया है कि शांभवी ने उस पर अटैक किया है। शांभवी झा 4 बजे एम्स के अंदर है और आयशी घोष के ऊपर अटैक 9 बजे हुआ है। खुद आयशी घोष बोल रही है। कैसे बोल सकती है वो लड़की? बोल रही है वो कि 3 बजे शांभवी झा उसको मारी है 3 बजे, जबकि पता है कि एम्स के अंदर शांभवी झा एडमिट है। एम्स के अंदर 3 बजे शांभवी झा है, तो 9 बजे वो कैसे मार सकती है? क्या क्या बताएं। यहाँ पर टीचर चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ हर जगह मार रहे हैं बच्चों को, बेफालतू में मार रहे हैं, रूम्स तोड़ दिए। किसी में हिम्मत नहीं है कि पेरियार हॉस्टल जाकर देख सके। पेरियार हॉस्टल में पत्थर रखे हुए हैं, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, पत्थर फेंके गए हैं, रूम के हॉस्टल तोड़ दिए गए हैं। लेकिन सबको पता है साबरमती में रात में 9 बजे क्या हुआ। किसी को नहीं पता दिन में 3 बजे पेरियार हॉस्टल में मारा गया है, किसी को नहीं पता। नकाबपोश ये लोग हैं यार। 3 दिन पहले आयशी घोष, गीता कुमारी, ये लोग सब नकाब पहन के बाहर थे। सबको पता है, वीडियो है, प्रूफ है, सारे प्रूफ है। आज छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोकने के लिए 3 दिन से 4 दिन से वाईफाई बंद कर रखा है। शांभवी झा को बोल रहे हैं 4 बजे एम्स के अंदर है शांभवी झा, और रात में 9 बजे आयशी घोष बोल रही है उसको मारा है। कहाँ से मार सकती है वो? भगवान है, इधर से उधर हर जगह आ जाएगी। कैसे कार्रवाई हुई? क्यों बंद करेंगे? अगर स्टूडेंट्स आपके साथ है तो आपका वाईफाई बंद करने की जरूरत क्या है? आपको सर्वर डाउन करने की जरूरत क्या है अगर स्टूडेंट्स आपके साथ है तो? एबीवीपी के 100 एक्टिविस्ट है इस जेएनयू के अंदर, उनमें से 25 लोगों एम्स के अंदर एडमिट है, 25 लोग हम लोगों के साथ हैं, 25 लोगों के ऊपर कंटिन्यूसली उन लोगों को धमकियां दी जा रही है कॉल पे। वैलेंटीना दी, शुभम पदार्थ जो घर पर है, उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूसली कॉल्स किए जा रहे हैं। रात भर से फोन सारे उनके पास, गालियां दे रहे हैं उनको लोग कि आप लोगों ने हमारे लोगों को मारा है। किसको मारा है? रात में 8 बजे आयशी घोष को मारा है, और हमारे लोग तो 3 बजे से एम्स के, एम्स वाले नहीं बोलेंगे, 3-4 बजे से हम लोगों के एबीवीपी के स्टूडेंट्स वहां पर है, उन लोगों का इलाज क्यों नहीं हुआ? 12 घंटे तक उन लोगों को अंदर बंद रखा है। हम बताते हैं, हम लोगों के ऊपर प्रियंका गांधी और उनके लोग आते हैं, शॉल ले और ये सब है, हम आपको दे रहे हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि हम तो एबीवीपी वाले हैं, तो शॉल और वहां से हटा लेते हैं। अब बताइए, ये स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी इतनी बड़ी लीडर कहती है अपने आप को, ये बिहेवियर रख रही है वो स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, एक विद्यार्थी बोल रही है, एक छात्र बोल रही है, अपनी आप बीती बता रही है। ये राजनीति का दिवालियापन है कि जख्मी छात्रों को दी हुई शाल अगर वो विद्यार्थी परिषद के है तो वापस ली गई है। चलिए कॉलर के पास चलते, उसके बाद आगे और भी बहुत कुछ है। पहले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी, बोलिए। ये जो आज एनआरसी उसका विरोध कर रहे हैं, इन्हें तानाजी फिल्म देखनी थी जिसकी जड़ में ये मुगल थे, और वो जो जिसकी बेस पृष्ठभूमि आज हम पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं, तो ये तानाजी फिल्म जाके देखें उसमें क्या हाल है। और उनको सरकार को उसको मतलब फ्री कर दें, चाहे टैक्स फ्री कर दें, कुछ भी ऐसा करना चाहिए। और दूसरा है दीपिका पादुकोण जो जेएनयू जाके ड्रामेबाजी कर रही है, ये दीपिका पादुकोण खुद लेफ्ट की वामपंथी संजय लीला भंसाली की फिल्म लालवीरा में काम करती है, बाजीराव मस्तानी की छवि खराब करती है। और ये ऐसी अभी छपाक फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग ये बोलती है कि एसिड बिकता ही क्यों है। मैं दीपिका पादुकोण से ये पूछना चाहता हूँ कि शराब से सबसे ज्यादा जो है घटनाएं होती हैं, और दूसरा अश्लीलता से होती है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अश्लीलता और शराब का ठेकेदारी व्यापारी बनती? ये सारा जब से चल रहा था तमाशा, मित्रों, हमारा जो स्टैंड था, जो वीडियो हमने दिखाया था, वही वीडियो लेकर आज दिल्ली पुलिस सामने आई। जो नाम हमने लिए थे वही नाम इन्वेस्टिगेशन के साथ पुलिस ने बताए। क्या कहा दिल्ली पुलिस ने, आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सीसीटीवी, मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, पर सीसीटीवी बड़े वो अनफॉर्चुनेट रहा जो 3 और 4 तारीख का जो इंसिडेंट हो गया,
तो उसमें वो वाईफाई बेस्ड सीसीटीवी है, वो सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं, तो आई एम नॉट एबल टू गेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं जो वीडियोज इतने सारे या फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं उनसे मैं कुछ मदद ले लूं, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। पर अभी तक मैंने जो 30-32 जो मेरे विटनेसेस, लोगों से मैंने बहुत बात किया, पर जो मेरे एक्चुअल विटनेसेस हैं, दे हैव नॉट एक्चुअली रिकॉर्डेड दोज वीडियोज ऑन देयर फोन। तो मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था, जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है जेएनयू का, तो ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएनयू एसयू। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय नेक है, ये भी स्टूडेंट हैं जेएनयू के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर जेएनयू। और ये प्रिया रंजन है, बीए 3rd ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये पीएचडी कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी हैव आइडेंटिफाइड हिम आल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा, येलो से टी शर्ट पहन के। मैं उनकी फोटोज भी अभी आपको दिखाता हूँ, आपको सबको मैं फोटोज की कॉपी भी दूंगा। तो ये एमए कोरियन किया है इन्होंने, और ये जेएनयू के हैं। तो अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले 4 दिन में, वो यहाँ तक पहुंचा है। अब जो नाम इन्होंने लिए, वो चेहरे आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यही तो रोना रोए थे कि हमको मारा गया। विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, और उस विक्टिम कार्ड के असली सूत्रधार वही निकले। देखिए, बेनकाब होते ये चेहरे आपके। ये देखिए चुनचुन, ये दिख रहे हैं आपको। ला रहा हूँ, उधर भी ला रहा हूँ, उधर ये पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं चुनचुन कुमार हैं। पंकज मिश्रा, अभी मैंने आपको इसके बारे, पंकज मिश्रा। ये पंकज, ये सेम फोटो है, आप इसमें देखेंगे पंकज मिश्रा के साइड में ये आयशी घोष मैडम है। ये है विजय, भास्कर विजय। सुचेता तालुकदार इन अ रेड ड्रेस, सुचेता तालुकदार। ये है प्रिया रंजन, उसी स्लाइड में है, मतलब प्रिया रंजन। डोलन सामंता इन अ रेड स्कार्फ, शी इज कवरिंग her face here. Yes. डोलन। ये है योगेंद्र भारद्वाज जी, पीएचडी संस्कृत, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन है ये व्हाट्सएप ग्रुप के। ये है हमारे विकास पटेल, एमए कोरियन।
ये देखिए चुन ये दिख रहे हैं आपको? तो अब ये साथ साथ में देखते रहे, इनके सारे चेहरे आपके सामने आ चुके हैं, पुलिस फोटो के साथ, सबूत के साथ। सबूत का फॉर्मूला क्या है ये भी पुलिस ने बताया। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं जाफराबाद से हेमा पुरोहित बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो यूनिवर्सिटी का नाम है JNU, अभी वो जो JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से है, ठीक है? हाँ हाँ, तो अभी वो खुद ही हिंदू नहीं है, तो हिंदुस्तान की संस्कृति को क्या समझेंगे भैया? हाँ, और ये उसके साथ जो टुकड़े टुकड़े में जो ज्वाइंट हुई है उनकी ये जो प्रियंका गांधी, ठीक है, ये गांधी जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हैं भैया? वो मुसलमान है, वो गांधी है ही नहीं। वो हमारी संस्कृति को क्या समझे? उसको पहले हमारे हिंदुस्तान की माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा, बिल्कुल। तब ये समझेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, और तब यूनिवर्सिटी बनाने को जाए। मैंने आपके माध्यम से ये तो पहले ही अच्छे सरकार को बोलना चाहती हूँ कि अपनी जो मूल संस्कृति है उनको इस यूनिवर्सिटी है या स्कूलों में अपनी संस्कृति को शुरू कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हिंदुस्तान के आम आदमी का आवाज है ये। बहन जी जो बोल रही थी ये एक संदेश है, खास करके प्रियंका खान वाड्रा जैसे लोगों के लिए कि हिंदुस्तान आपके बारे में क्या सोचता है। सुनिए, देखिए, कुछ तो सुधरिए, बदलाव करिए, नहीं तो आप बेनकाब होते रहेंगे और आपको बेनकाब करने के लिए स्वाभाविकता आपके राजनीतिक दुश्मन भी सामने आएंगे। पुलिस ने इसको, इन दंगाइयों को दंगा करने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस विषय पर क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। जेएनयू के बारे में दिल्ली पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में टिप्पणी की है। उस पर तो मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि वो चल रहा है मामला। लेकिन कुछ जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत गंभीर हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते थे, जो अपने को सेमेस्टर में रजिस्टर कराना चाहते थे, उसको आप रोक रहे थे, और उसको रोकने में आप सफल नहीं हुए तो आपने हिंसा की, आपने सर्वर को भी तोड़ दिया, एक बार ठीक हुआ तो दोबारा तोड़ दिया। ये कौन सी बात है? ये क्यों होना चाहिए? विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए होते हैं, और जेएनयू टैक्स पेयर के पैसे पर चलने वाला एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंसा गलत है, कोई भी करे कार्रवाई होनी चाहिए, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारे विरोधी दलों के नेतागण वहां जाके भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कभी यह सवाल उठाया क्या कि सर्वर को जो तोड़ा गया वो गलत था? इस पर क्यों नहीं कहते हैं आप? उन्होंने कभी यह बात कही क्या कि जो बच्चे अपने को रजिस्टर करा करके पढ़ना चाहते थे उनको रोका जा रहा है और बाद में हिंसा की गई, लोगों को पीटा गया? ये ठीक नहीं है। किया गया था कि जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी प्रसारण मंत्री इस मुद्दे पर क्या कहते, क्योंकि वो पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके, उनके कार्यकाल के दौरान भी जेएनयू के अंदर जो चीजें हुई थी, हालांकि उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से डील किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने क्या कहा सरकार की तरफ से, देखिए। गया था कि जैसे एबीवीपी विलन है और उन्होंने सारी मारपीट की है। आज साफ हो गया कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स विंग ने ही ये किया है और हिंसा जबरदस्त की, प्लानिंग से की, 4 दिन से की, और शिक्षा का सत्र रोकने के लिए की, और प्लानिंग से सर्वर को खत्म किया और प्लानिंग से सीसीटीवी को डिसेबल किया क्योंकि उनका पाप छुपे। और 4 दिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 5 तारीख को जब दूसरे भी यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट है, उसमें सारे मजहबों के लोग हैं, तो ये जब सामने आए तो मारामारी और हुई। तो ये जो है ये हिंसा की हम भर्त्सना करते हैं। आज पुलिस ने सच्चाई सामने लाई है। अब मेरी अपील है कि ये जो राजनीतिक दल है इनका ये गुनाह है कि जो छात्रों को राजनीति के लिए अपना उपयोग करते। कौन है ये दल? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो,
लेफ्टिस्ट हो, इनको लोगों ने नकारा लोकसभा में, और नकारा इसके हताशा निराशा में ये छात्रों का दुरुपयोग कर रहे। मामला पाला बदल गया है, अब एकदम से छापा से काटा हो गया है और अब सामने आ गया है कि असली गुनहगार कौन है। इसके बाद जिस विद्यार्थी परिषद के खिलाफ दीपिका पादुकोण से लेकर तमाम प्रकार के वो अंधे लोग सामने आए, जिन्होंने सत्य प्रत्यक्ष सामने आने की प्रतीक्षा नहीं की, वो मुंह पर गिर पड़े। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि उसी एबीवीपी ने आज इस पुलिस के खोज के बाद क्या कहा, देखिए। लेफ्ट जिस तरह से इस कैंपस में कर रहा है, जिस तरह से वो जो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है, दूसरे आइडियोलॉजी के दूसरे विभिन्न विपरीत विचारधारा वाले लोगों को नहीं देखना चाहता, वाइप आउट करने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं मीडिया के थ्रू उसको एक्सपोज करना चाहिए। जिस तरह से वो लोग अपना वर्चस्व जहां भी उनका पावर होता है, जहां भी वो सत्ता में होते हैं, इस तरह से अपना वर्चस्व बना के रखते हैं। जो भी उनकी आवाज खिलाफ उठाता है, जिस तरह के जो उनका डिसीजन होता है, उनको लगता है कि सर्वमान्य होना चाहिए, कोई डिसीजन को काट नहीं सकता है। अगर एग्जाम बॉयकॉट किया गया है, रजिस्ट्रेशन बॉयकॉट किया गया है, कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता है। जो उसके अगेंस्ट बोलेगा तो उसका हश्र कर दिया जाएगा। हमको लगता है मीडिया के थ्रू ये एक्सपोज होना चाहिए, किस तरह से वो लोग 3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और किस तरह से वो मास्क लगा के घूम रहे थे और किस तरह से डंडे से, किस तरह से हमको खुद हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरह से हमको दौड़ाया जाता है। और उस तरह और जो मास्क लगा के लोग पेरियार हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जो आईसा सफाई के 4 लोग मिलकर पीटते हैं, सिर्फ पीटते हैं, उसके बाद हमारे खून बहता रहता है, किस तरह से ब्रुटलिटी से मारते हैं लोग रुकते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सारी बातें एक्सपोज होनी चाहिए और ये लोग सामने आने चाहिए। जो हमको मारे हैं वो पूरी तरह से ब्रूटली मारे हैं और वो जो उन लोगों को पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए। आगे जिस तरीके से आप मेरी स्थिति को देख पा रहे हैं, ये स्थिति इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैंने आवाज उठाई थी। वो आवाज उठाई थी, मैं पढ़ना चाहता था, मैं इस कैंपस का स्टूडेंट होना चाहता था, मैं इस कैंपस में रजिस्टर करना चाहता था। तो मेरे आवाज को दबाने की कोशिश की गई और इस दबाने की प्रक्रिया में वो मॉब जो सतीश चंद्र यादव आईसी घोष द्वारा पेरियार हॉस्टल में घुसी और जिस मॉब ने मुझ पर अटैक किया है, वो उस मॉब को सतीश चंद्र यादव जो कि वर्तमान में जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, उस मॉब ने लीड किया और लाठी और डंडों के साथ में मुझे रूम नंबर 24 में मारा है। कैंपस में जो आम छात्र पढ़ रहे हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। उसकी जो नॉर्मल जो प्रक्रिया पिछले 3 महीने से एकेडमिक एक्टिविटीज रुकी हुई थी, लेफ्ट जिस तरह से इस कैंपस में कर रहा है, किस तरह से वो जो अपना वर्चस्व चलते हैं कि कॉलर क्या कहते हैं, आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद से रजनीकांत बोल रहा हूँ, पंडित हूँ। हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पहले ये जो दंगा, बोलिए, अहमदाबाद मत बोलिए। हाँ जी, हाँ, हमें ये जो दंगा प्रसाद जो ये करवा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, सपा, बसपा, टीएमसी, ये जो इनके लेफ्ट वाले, तो इनके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं हो सकता क्या? ये पूरा हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। केस होने के लिए दिल्ली सरकार ने अनुमति देनी चाहिए। पिछली बार ही जो हुआ था उसको अभी तक केजरीवाल ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए देशद्रोह का चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ पर कुछ भी करो, केजरीवाल है ना, ये नारा देने वाले लोगों को कौन क्या कर सकता है, बोलिए। हाँ तो सर, ये जो दिल्ली के अंदर ऐसी जन जागृति लाओ को केजरीवाल को उठा के फेंक देवे और भाजपा की सरकार आ जाए और इन लोगों को देशद्रोह के अंदर सबको पूरी कांग्रेस पार्टी को अंदर डाल देवे। और जो उसमें कांग्रेस में जो एक आता है चेतन सिंह और एक वो आता है, क्या नाम है, ये बहुत नीच बोलते हैं, निशांत वर्मा, ये लोगों को भड़काने जैसी बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगले कॉलर के साथ बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हाँ, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, बोलिए। सर मैं किसी फोर्स में नौकरी करता हूँ और सर रामपुर की घटना है। हमारे वाल्मीकि समाज से 250 आदमियों का धर्म बदलवा दिया गया था 3 साल पहले। हाँ। तो सर उस पर एक बार मौके पे जाके तहकीकात की जाए सुदर्शन चैनल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, हम मौके पर जाकर तहकीकात करने के लिए सुदर्शन जाना जाता है और इसलिए हम जो बात कहते हैं वही बात बाद में जांच एजेंसी कहती है। किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, सुदर्शन ने की हुई बात पर ही मुहर लगती है, क्योंकि हमारी राष्ट्रवादी विचारों की पत्रकारों की टोली
सबसे पहले वहां पहुंचकर सत्य खोजती है। एक और सत्य आपके सामने मैं और दिखाने जा रहा हूं। दीपिका पादुकोण अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए इस जेएनयू में तमाशे का एक किरदार क्या बन गई, सामने आ गया उसका वो सच, जिसको थोड़ा सा सर्च करने पर ही पता चला। हालांकि उसके कई अभियानों के खिलाफ हम पहले भी कैंपेन चला चुके हैं, लेकिन जेएनयू में वो जो पहुंची थी, वो क्यों पहुंची थी, ये वीडियो देखे बगैर आप नहीं बता सकते। देखिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और उनका जो सोच है, जो विचार है, ट्रेडिशनल भी है बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच है उनका, एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कांग्रेस सरकार के दौरान का वीडियो है। इसके बख्शीश स्वरूप उनको बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। बेचारी वो कंपनी भी डूब गई। यह किंगफिशर से जुड़ गई, किंगफिशर माल्या भी डूब गया, भाग गया। अब लेफ्ट की बारी है। यहां जुड़ने के बाद क्या होगा देखना है आपको। दीपिका पादुकोण का कांग्रेस कनेक्शन हमने दिखाया। अब तथाकथित लेफ्ट तथाकथित लिबरल मतलब आजादी के नाम पर इस देश के कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ नंगा नाच करना इन लोगों का धंधा है। इस माय चॉइस का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके खिलाफ मैं 4-5 एपिसोड जब ये वीडियो आया था तब कर चुका हूं। क्या है याद दिलाने के लिए दोबारा ये वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए, ये लोग एक सत्य सामने रखकर उसके आसपास कितने झूठ को और कितने षड्यंत्र को पिरोते हैं। हालांकि अंग्रेजी का वीडियो था, लेकिन कई लोग इसको समझ चुके होंगे कि तथाकथित बातें जो हमेशा लिबरलिज्म के नाम पर दुनिया के सामने आती है, वो एक ही वीडियो से कैसे पिरोई गई थी और फाइनली कुछ शुरू और आखिर में ऐसी बातें कही गई जिससे ज्यादा लोग सहमत हो और अंदर की बातों को उन लोगों के दिमाग में डाला जा सके। अब मैंने आपको अगला जो दिखाना है वो इससे भी गंभीर है। पहले तो राहुल के साथ था, अब ये लेफ्ट वाला एंगल आपके सामने मैंने दिखाया। अब दाऊद वाले आरोप से भी ये मैडम नहीं बची। बांग्लादेश के वीकली का ये क्लिप आपके सामने देखिए। दाऊद से मिली थी दीपिका पादुकोण, ऐसा भी कहा गया है। एक हॉलीवुड फिल्म के लिए न्यूज क्लिप दीपिका पर दाऊद से मिलने का आरोप लगे। बांग्लादेश के न्यूज़पेपर वीकली ब्लिट्स ने मई 2014 में हॉलीवुड की फिल्म जिसमें टॉम क्रूज को हीरो होना था के लिए दाऊद के दोस्त अजीज से मिलवाया था, ऐसा कहा गया है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं आज के शो से, क्योंकि अपनी प्रसिद्धि, पब्लिसिटी, फैन फॉलोइंग का उपयोग अगर कोई लोग इस देश के खिलाफ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर जागने की और जगाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। दीपिका के ऊपर कुछ कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं केजरीवाल के तमाशे के तरफ जाऊंगा जो कि 5 साल से चल रहा है। जेएनयू का तो कभी कभी होता है, लेकिन केजरीवाल का 24/7 है। चैनल में कभी कभी कुछ रिपीट हो सकता है, या नित्य नया है। उसके पहले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, क्या कहना मैं है? संजीव हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से। जी सर, मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा था कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, आप समझ भी नहीं सकते कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। हाँ तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो बात सही सामने आ रही है और मोदी जी के कितने दुश्मन अंदर बाहर छुपे हुए हैं। आज ये वक्त है हमें उनके साथ खड़े होने का, पूरे राष्ट्र को मजबूती देने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं। ये दुश्मन मोदी के हो तो शायद उतना बड़ा चिंता का मुद्दा नहीं था, क्योंकि ये एक राजनेता और कुछ लोगों के बीच की दुश्मनी थी। लेकिन ये मोदी के नहीं, देश के दुश्मन हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के संस्कृति के दुश्मन हैं। यही तो बार बार सामने आ रहा है। तमाम वीडियो, तमाम घटनाक्रम, कुछ भी देखिए आपको दिखेगा
कि मोदी तो बहाना है, मोदी तो पहला निशाना नहीं, असली निशाना हिंदू, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद साहब। बोलिए। हेलो, जय हिंद साहब। क्या कहना है आपको? साहब देखिए, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। हाँ, अभी ये हम टीवी में देख रहे हैं ना, ये यूनिवर्सिटी में ये गुंडागर्दी ऐसा ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सभी लिटरेचर लोग हैं। ये अपोजिशन पार्टी लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसा ब्रेड पीस लेके काम करने वाले हैं लोग। एक्चुअली दे आर नॉट द रियल स्टूडेंट्स। ओके, और ये लोग ये खुलकर इन्होंने राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये लोग है ना सब अभी उनका पेरेंट्स के बारे में, उनका बारे में वो ये लोग नहीं सोचते। अभी हमारा देश इतना बहुत मजबूत हो गया, हिंदू मुसलमान एक है, ऐसा सभी जगह में हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग दुश्मन लोग ऐसा दुश्मनी का काम कर रहे हैं, हमारा देश को अभद्र करने के लिए ट्राई कर रहे हैं साहब। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। आप लाइन में जुड़ चुके हैं, बोलिए। रांची से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका जो सोच चलिए, हमने ये मुद्दा जेएनयू का मैं खत्म करके अब केजरीवाल के तमाशे की तरफ बढ़ूंगा। इसलिए मैं जेएनयू पर जो राय हमने पूछी थी उस पर आपने क्या कहा, ये पोल दिखाते हैं। देखिए, हमने पूछा था जो सवाल, उस पर आपका क्या कहना है। आज के सर्वे का, पोल का प्रश्न था, क्या जेएनयू के टुकड़े टुकड़े ज्ञान के समर्थन में दीपिका का जाना सही है? आप लोगों ने दिया हुआ जवाब यहां है। ये जवाब कहता है 95% लोग कह रहे कि जाना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और दीपिका पादुकोण को इसको देखना चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा फिगर इस देश के लोग जब दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, समझना चाहिए। 95%। आगे बढ़ते हैं, आगे दिल्ली के दंगल की तरफ। दिल्ली, केजरीवाल ने पिछले 5-7 साल में दिल्ली में जो कुछ किया है वो कानून, नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी या अपने खुद के कहे वाक्य किसी पर भी सही या सटीक नहीं बैठता है। जब जो प्रासंगिक सही लगा उसको किया। हाँ, एक लाइन हमेशा रखी, वो दिल्ली के मुसलमानों का वोट और कहीं न जाए, इसके लिए जो भी भले दंगाई क्यों ना हो उसको अपने साथ लेना। नया मामला ऐसा ही है। क्या है पूरा दिल्ली के दंगल का ये नया बखेड़ा, देखिए। जिहादी गुंडा शोएब इकबाल आप पार्टी में शामिल हो गया है। आप पार्टी में हिंदू विरोध के नाम पर शामिल किया है शोएब इकबाल को। जी हाँ, आप पार्टी को हिंदू वोटों से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने हिंदू विरोधी शोएब को अपनी पार्टी में शामिल करके हिंदुओं को जवाब दे दिया है। आप पार्टी को हिंदुओं के वोटों से कोई लेना देना नहीं है। ये वही शोएब इकबाल है जो जामा मस्जिद से मुसलमानों को भड़काता है, जामा मस्जिद से शरिया लागू करने की बात करता है, सीएए कानून को शरिया के खिलाफ बताकर मुसलमानों को भड़काता है। मुसलमान भी शोएब इकबाल के साथ शरिया के नारे लगाते हैं। भारत के गृह मंत्री को खुलेआम चुनौती देता है। भारत में नाराए तदबीर की बात करता है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या केजरीवाल वोट बैंक के लिए ही जिहादियों को पार्टी में शामिल कर लेंगे? क्या केजरीवाल मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं को गाली देने वाले नेताओं को ऐसे ही पार्टी में शामिल करते रहेंगे? क्या केजरीवाल को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए? क्या केजरीवाल हर संविधान विरोधी को पार्टी में शामिल कर लेंगे? क्या केजरीवाल को हिंदुओं के वोटों से कोई लेना देना नहीं? क्या केजरीवाल को दंगाइयों और कट्टरपंथियों के ही वोट चाहिए? ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ।
इस दंगाई का वीडियो दिखाता हूं, देखना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की औकात, नियत और निर्णय क्या है आपको पता चले। देखिए, ये केजरीवाल का दंगा कहते हैं गुजरात के अंदर, तो सुन लो, वो कहना चाहते हैं हम इस तारीखी जामा मस्जिद चौक के मन से गर्दन कटा लेंगे, शरीयत में मदाखलत 1 इंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यह जवाब दिया जाए, ये पूछना चाहते हैं 2014 से जब से तुम्हारी सरकार आई है, सुबह उठते हो मुसलमानों का नाम लेते, शाम सोते हो मुसलमानों का नाम लेते, तो किस बात का डर? महज 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच में है और हमसे इतना डर। इनको मालूम है उस अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं जो 313 के लश्कर के अंदर लाखों को बर्बाद कर दिया। प्यारे नबी की कसम। आपको इस वीडियो को देखकर हैदराबाद के दंगा याद आया होगा, जिसको कि ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और मुसल के पर बाहर घूम रहा है। उसने भी यही कुछ कहा था जो यहां पर कहा जा रहा है। यह आदमी अब गुंडा नहीं रहा, केजरीवाल की भाषा में अभी उसका नेता बन गया है। हो सकता है इसको विधानसभा का टिकट दे और केजरीवाल इसको अपना मंत्री या डेपुटी भी बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर संदीप पात्रा भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते, सुनिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की एंड देन ही जॉइंड आम आदमी पार्टी। बंधुगण, ये वही शोएब इकबाल है, मगर ये वही शोएब इकबाल है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा। ओवैसी कुछ कह रहा है जेएनयू पे, जरा उसको पहले देख लेते हैं। लाइव फीड आ रही है। जेएनयू लॉयर से झगड़ा होता है तो अब इतनी बेबस हो जाती है कि प्रोटेस्ट करती है कि हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं, और यही पुलिस इतनी एग्रेसिव हो जाती है, जामिया मिलिया में घुसकर मारती है। जब प्रॉक्टर कह रहा है कि हमने परमिशन नहीं दी, तो जो काम मॉब से कराना है सरकार को मॉब से कराते हैं, जो काम पुलिस से कराना है पुलिस से करवा देते हैं। तो और ये जो स्टिंग ऑपरेशन आज हुआ है बहुत अच्छा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जितने नकाबपोश है ना, इनका असली चेहरा सामने आएगा और उन चेहरों पे लिखा होगा ABVP, ये रहेगा उसमें। सर एक और सवाल, 370 पे आप काफी ये सुअर ABVP से डरता है, ये सुनकर मुझे आज सुकून हुआ, और डरना भी चाहिए। विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन से अगर ओवैसी नहीं डरेगा तो फिर क्या बात है। और इसलिए ABVP पर भी ये प्राइम टाइम में बाइट दे रहा है, इसका मतलब, और भाषणों में भी उल्लेख कर रहा है, तो इसका मतलब इसका डरना और विद्यार्थी परिषद की ताकत और सत्य के साथ खड़ा होना अपने आप साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते। गुजरात में जगन्नाथ मंदिर की जमीन के साथ कैसा षड्यंत्र हुआ, ओवैसी को तो हम कहेंगे, लेकिन अपने ही मंदिरों में ट्रस्टी बने हुए लोग दुश्मन से भी कम गुनहगार नहीं हैं। गुजरात के जगन्नाथ मंदिर के 600 एकड़ जमीन को न केवल बेचा गया बल्कि उस पर मस्जिद भी बनवाई गई। कैसे, क्या है पूरा मामला, देखिए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है, जहां हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। गुजरात के कोने कोने से भक्त यात्रा में पहुंचते हैं, ऐसे में भक्त दान भी करते हैं। वहीं मंदिर और यात्रा का रखरखाव एक ट्रस्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला करके मंदिर की संपत्ति एक मुसलमान को दे दी। मैनेजिंग कमेटी और ट्रस्टियों ने मिलकर यहाँ की 12 सर्वे नंबरों की 150 बीघा से अधिक जमीन मुसलमानों को गैरकानूनी तौर पर बेच दी थी, जिसके खिलाफ हमने और शहर के असंख्य नागरिकों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी, जिसका जजमेंट 7/1/2020 को आ चुका है और मुसलमानों के सभी करार रद्द किए जा चुके हैं। मैं आपके जरिए ये अपील करता हूं कि चैरिटी कमिश्नर ने जो आदेश दिया है
उसका पालन करवाए और जल्द से जल्द ये जमीनें वापस ली जाए। मंदिर की जमीन पर मुसलमान अपनी इमारतें खड़ी कर रहा है। गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अहमदाबाद के हिंदू संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गुजरात करणी सेना के लोगों ने मंदिर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से दखल देने को कहा। अब चैरिटी कमिश्नर ने मंदिर की जमीन से कब्जा हटवाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मंदिर ट्रस्ट की जमीन घोटालेबाजों की है? क्या घोटालेबाजों को जेल की सजा नहीं होनी चाहिए? क्या घोटालेबाजों को ट्रस्ट में रहने की इजाजत होनी चाहिए? क्या देश के हिंदू संगठन ऐसे घोटालेबाजों को बर्दाश्त करते रहेंगे? और मित्रों, मैं अभी आपको एक आह्वान कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये हिंदुस्तान और हम सबके सौभाग्य का विषय है। जिन मुद्दों पर हम सबसे ज्यादा निंदा करते थे, उस बॉलीवुड में अच्छे दिन आए हैं। और शायद मैं 2-4 साल में कभी कहता था कि ये फिल्म देखने जाइए, आजकल हर महीने कहने की नौबत आई है। और वैसे आपको ना देखना है वो तो दीपिका की है, लेकिन जो देखनी है वो तानाजी अजय देवगन की ये फिल्म आपको देखनी है। मुझे भी 9 बजे की शो को देखने जाना। जय हिंद।